हेलो एंड वेलकम टू एमएम लॉ क्लासेज। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 का चैप्टर 5th ए को डिस्कस करेंगे, जो बताता है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के बारे में, आपराधिक षड्यंत्र के बारे में ये चैप्टर है, जिसमें केवल दो ही सेक्शन है। सेक्शन 120A जो बताती है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की डेफिनेशन, और 120B जो बताती है पनिशमेंट क्या होगा। ठीक है, दो सेक्शन है। और ये जो चैप्टर है वो 1913 में जोड़ा गया था आईपीसी में 1913 में ये चैप्टर जोड़ा गया था। क्वेश्चन आया हुआ है कब जोड़ा है आपराधिक षड्यंत्र का चैप्टर, तो 1913 में जोड़ा गया है। डेफिनेशन दी गई है 120A में। सेक्शन 120A से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफी महत्वपूर्ण भी है सेक्शन। तो 120A क्या कहती है? 120A कहती है, 4 पॉइंट है, यानी एलिमेंट्स जो कह सकते हैं कि इस सेक्शन के एलिमेंट्स क्या है, वे 4 चीजें यदि आप देख लो तो आपको आपराधिक षड्यंत्र के बारे में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। पहला पॉइंट है कि आपराधिक षड्यंत्र तब माना जाएगा या तो 2 व्यक्ति हो या 2 से अधिक हो। ठीक है, तो पर्सन कितने होने चाहिए? 2+ होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक। कोई भी सिंगल यदि आदमी है तो ये सेक्शन उसके लिए नहीं है। ठीक है, दूसरी है चीज की कोई भी इलीगल एक्ट हो, अवैध एक्ट किया गया हो, अवैध कार्य किया गया हो। ठीक है, या वैध कार्य हो और अवैध साधनों से किया गया हो। वैलिड हो, कोई भी एक्ट वैलिड है, लीगल है, लेकिन वो इलीगल मीन्स से किया गया हो, इलीगल मीन्स के द्वारा किया गया हो, या कोई भी इलीगल कार्य किया गया हो। इलीगल कार्य आईपीसी सेक्शन 43 में दिया गया है। आप मेरे चैनल पर आईपीसी सेक्शन 43 को एक बार देख लीजिए, उसमें वीडियो है और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि सेक्शन 43 आईपीसी क्या कहता है। 43 में बताया गया है कि अवैध कार्य, इलीगल कार्य किसको हम कहेंगे। ठीक है, इलीगल कार्य में जब हमने डिस्कस की थी वीडियो, तो उसमें 4 चीजें थी जिसको हम इलीगल कह सकते हैं। फर्स्ट चीज थी कि कोई भी अपराध यदि किया गया हो तो उसे इलीगल कहेंगे, या कोई भी ऐसा कार्य जो प्रोहिबिटेड है, जो निषेध है कानून के द्वारा, और वो किया गया हो तो वह भी ऑफेंस, वो भी अवैध माना जाएगा। तीसरी चीज थी कि कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें सिविल सूट बनता है तो वह इलीगल कहा जाएगा। और चौथा था कि जो पर्सन लीगली बाउंड है किसी कार्य को करने के लिए और वो उस कार्य का लोप करता है, वह कार्य को नहीं करता है, तो वो भी इलीगल माना जाएगा। तो ये 4 चीज जिसमें होगी वह अवैध कार्य होगा, इलीगल एक्ट होगा। तो ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो अवैध कार्य करने या वैध कार्यों को अवैध साधनों से करने के लिए, या तो सहमत हुए हो करने के लिए, या तो करने के लिए या करवाने के लिए। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपराधिक षड्यंत्र बनाती है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो, अवैध कार्य को कर रहे हो या वैध कार्य को कर रहे हो अवैध साधनों से। ठीक है, और सहमत हुए हो करने के लिए या करवाने के लिए। और यहां जो सहमत है, केवल सहमति ही पर्याप्त है। जैसे A और B 2 व्यक्ति हैं और C पेपर
में बैठ रहा है, किसी एग्जाम में बैठ रहा है और इसको नकल करवाने के लिए ए और बी सहमत हुए हैं, तो यहां केवल सहमति ही काफी है आपराधिक षड्यंत्र की का ऑफेंस बनने के लिए। ठीक है, ए और बी सहमत हुए कॉपी कराने के लिए, नकल कराने के लिए सी को एग्जाम में, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं करा पाए, फिर भी यहाँ आपराधिक षड्यंत्र का उन्होंने अपराध किया है, माना जाएगा कि आपराधिक षड्यंत्र उन्होंने किया है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। जैसे दूसरा, ए और बी सहमत हुए हैं सी का मर्डर करने के लिए, योजना बनाते हैं सी का मर्डर करने की, लेकिन ये जो है कर नहीं पाए मर्डर, इन्होंने किया नहीं या कर नहीं पाए, तो भी यहां इन्होंने आपराधिक षड्यंत्र किया है। तीसरा, जैसे चोरी करने की योजना बनाते हैं, कोई भी दो या दो से अधिक व्यक्ति चोरी करने की योजना बनाते हैं और चोरी नहीं हुई या कर नहीं पाए, तो भी उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र किया है, क्योंकि उसमें ये चारों पॉइंट है। दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, मान लीजिए तीन है, ए बी सी, तीन व्यक्ति हैं, चोरी की योजना बनाते हैं और चोरी नहीं कर पाते हैं, अवैध कार्यों को करने के लिए सहमत हुए हैं। ठीक है, करने के लिए सहमत हुए हैं, तो भी यहाँ आपराधिक षड्यंत्र हुआ है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं और ए और बी किसी एटीएम में लूट करने के लिए जाते हैं, एटीएम में लूट करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां जो गार्ड है उसको बैठा देखकर वापस आ जाते हैं, लेकिन इन्होंने सहमति जैसे ही कर दी वहां आपराधिक षड्यंत्र हो गया। सेक्शन यही बताती है, लेकिन इस सेक्शन में समझने वाली जो बात है वो है प्रोविजो की। जो इसमें प्रोविजो दिया गया है, जो परंतुक दिया गया है, वह समझने वाली बात है कि जैसे उसमें बताया गया है कि अपराध करने के सिवाय यानी ऑफेंस जो है, ऑफेंस करने के सिवाय और जो सहमति है, इसके अलग जो सहमति है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिए हैं चोरी का, नकल का या इस तरह की चीजों का, वो अपराध थे। उन अपराध करने के सिवाय जो सहमति है वो तब मानी जाएगी। अपराध में तो सहमति होते ही मान लिया जाएगा, लेकिन अपराध करने के सिवाय आपराधिक षड्यंत्र की सहमति तब मानी जाएगी जब एक व्यक्ति द्वारा या और ज्यादा, एक से ज्यादा, जो वो आपराधिक षड्यंत्र बना रहे हैं उनमें से एक व्यक्ति द्वारा या और ज्यादा, दो या दो से अधिक या सभी के द्वारा कोई एक कार्य उस आपराधिक षड्यंत्र के अनुसरण में न कर दिया गया हो। इसको समझते हैं कैसे। अपराध करने के सिवाय सहमति, अपराध की बात हमने कर ली, जैसे चोरी, जैसे हत्या, इस तरह की चीजों में सहमति होते ही आपराधिक षड्यंत्र मान लिया जाएगा। लेकिन उनके सिवाय क्या है, जब 43 जो आईपीसी है वो अवैध कार्य को बताती है कि अवैध कार्य कौन से है। मान लीजिए कोई सिविल सूट है, जैसे राम की एक दुकान है, कोई भी राम की दुकान है, ये दुकान है राम की, और इसने जो है ये श्याम को किराए पर दी हुई है, शाम को जो है किराए पर, रेंट पर दी हुई है, और इन्होंने रेंट के लिए एक जो है कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, एक संविदा की हुई है। ठीक है, इस दुकान के सिलसिले में यहां राधे और घनश्याम दो व्यक्ति हैं जो एक योजना बनाते हैं इस संविदा को तोड़ने के लिए, ताकि उन्हें वो दुकान मिल जाए और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट श्याम के साथ है, जो श्याम के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाए। ये कुछ ऐसी योजना बनाते हैं। तो इस तरह की चीज में सहमति तब नहीं मानी जाएगी जब वे योजना बना रहे हैं। यदि अपराध है तो सहमति होते ही आपराधिक षड्यंत्र पूरा हो जाएगा। लेकिन इस तरह की चीज में जब वो कोई कार्य ऐसा करेंगे, एक या एक से अधिक कोई कार्य ऐसा कर देंगे, उसके अनुसरण में, किसके, संविदा को तोड़ने के अनुसरण में इन दोनों में से कोई एक
या दोनों कुछ कार्य ऐसा करेंगे, एक या ज्यादा, जिससे कि ये संविदा टूट जाए। ठीक है, तो इस तरह के मैटर में सहमति तब मानी जाएगी जब कोई कार्य कर दिया जाए। ठीक है, ये इसमें महत्वपूर्ण है इस सेक्शन में, जो समझने लायक चीज थी। एक केस है। केस से पहले मैं बताना चाहूंगा कि यदि किसी कमरे में कुछ व्यक्ति है, ए बी सी डी और ई, ये 5 व्यक्ति है, और मान लीजिए बैंक लूटने की कोई योजना बना रहे हैं, तो योजना बनाते ही ए और बी ने सहमति दे दी और ये चुप रहे, ये दोनों सी और डी चुप रहे। तो यहां चुप रहने का मतलब भी ये इनको जो है इस योजना की सहमति मानी जाएगी। ठीक है, तो सहमति 2 प्रकार हो सकती है, एक्सप्रेस अभिव्यक्त करके, और इम्प्लाइड छुपा कर भी। तो यहां इन्होंने हाँ कर दी तो इसको भी माना जाएगा सहमति, और इन्होंने ये चुप रहे, ना नहीं की, तो इसकी भी सहमति मानी जाएगी। लेकिन ई जो बातें सुन रहा था उसको भी इस योजना में शामिल माना जाएगा। लेकिन एक केस था नलिनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। वही केस है जिसमें जो भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी हत्या हुई थी। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि यदि पत्नी को पति ये जो संरक्षण देता है और वह षड्यंत्र की बात सुनती है, तो उसमें वो शामिल नहीं मानी जाएगी आपराधिक षड्यंत्र में। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। तो ये नलिनी का केस काफी इंपॉर्टेंट केस है और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। ठीक है, सेक्शन इसमें एक क्वेश्चन और एक बार पूछा गया है आपराधिक षड्यंत्र के बारे में कि यदि ए, बी, सी और डी इन चारों ने चोरी करने की मान लीजिए योजना बनाते हैं और चारों सहमत हो जाते हैं, तो सहमति करते ही आपराधिक षड्यंत्र हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें बी और सी बाद में जो है चोरी करने के लिए मना कर देते हैं या चोरी करने नहीं गए और ए और डी वहां चोरी करके आ जाते हैं, तो यहां भी बी और सी भी आपराधिक षड्यंत्र में शामिल माने जाएंगे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। सेक्शन 120 जो है वो पनिशमेंट बताती है आपराधिक षड्यंत्र का। 120A डेफिनेशन बताती है और सेक्शन 120B जो है वो पनिशमेंट बताती है। तो फर्स्ट में पनिशमेंट क्या बताया गया है कि यदि कोई अपराध जो है पनिशेबल है, डेथ से पनिशेबल है, या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ आजीवन कारावास से पनिशेबल है, या दो से अधिक रिग्रेस इम्प्रिजमेंट यानी कठोर कारावास 2 या 2 साल से अधिक के कठोर कारावास से पनिशेबल कोई ऑफेंस है, तो इन तीनों केस में अपराध जैसा होगा, अपराध में जो पनिशमेंट दी गई है उसी के हिसाब से इसकी पनिशमेंट होगी, मतलब वही होगी पनिशमेंट जो कि उस अपराध में दी गई है जिसका वो आपराधिक षड्यंत्र करते हैं। मान लीजिए चोरी का ऑफेंस करते हैं या कहीं डकैती का ऑफेंस करते हैं, तो डकैती में जो पनिशमेंट है वही पनिशमेंट उनको भी दी जाएगी जिन्होंने आपराधिक षड्यंत्र किया है। ठीक है, और इस सेक्शन में एक बात और बताई गई है कि यदि किसी सेक्शन में कोई प्रोविजन ऐसा दिया गया है कि षड्यंत्र की ये पनिशमेंट होगी तो वही मानी जाएगी। यदि किसी में नहीं दिया गया है आपराधिक षड्यंत्र की बात तो ये सेक्शन
तो ये पनिशमेंट लागू होगा। ठीक है। सेकंड जो पार्ट है इसका पनिशमेंट का, वो ये बताता है कि यदि इन तीनों के अलावा कोई और पनिशेबल ऑफेंस है, किसी और पनिशमेंट दी जा सकती है इनके अलावा, यानी कि 2 साल से कम का साधारण कारावास दिया जा सकता है, तो उसको 6 महीने की कारावास और फाइन और बोथ दिया जा सकता है। ठीक है, 6 महीने का कारावास, फाइन और बोथ, यदि इन तीनों के अलावा कोई ऑफेंस का आपराधिक षड्यंत्र करता है। तो आपराधिक षड्यंत्र मुझे लगता है कि अच्छी तरह से यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।